हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को, जो कि पेट्रार्कन मॉडल में लिखा हुआ एक सोनेट है। जॉन मिल्टन ने लिखा था। उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 को और मृत्यु हुई थी 8 नवंबर 1674 को। उनका ये प्रेजेंट सोनेट जो है उन्होंने 1655 में कंपोज कर लिया था, जिसे पब्लिश किया गया था 1673 में। एक मॉन्यूमेंट उन्हें डेडिकेट करके पोइट्स कॉर्नर में वेस्टमिंस्टर एबे लंदन में रखा गया है उनके सम्मान में। और 44 की उनकी उम्र थी, जबकि वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 1652 में जब वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हुए थे, उसी समय उन्होंने इस सोनेट को लिख दिया था। तो अब ये पूरी तरह से कंफर्म टाइम तो नहीं है, परंतु फिर भी कहा जाता है कि 1652 और 55 में ये सोनेट लिखा गया, जब वो पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जो पोयम है, इसके टाइटल को लेकर के भी 4 टाइटल बताए जाते हैं। टोटल उन्होंने 24 सोनेट लिखे थे। और प्रेजेंट सोनेट की फर्स्ट लाइन, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इससे भी इसका टाइटल माना जाता है। उसके अलावा मिल्टन ने अपने सोनेट्स की बुक में इसे सोनेट नंबर 19 डाला था। और बाद में जब ये पब्लिश हुआ तो क्वेश्चन था उसमें इसे सोनेट नंबर 16 टाइटल भी दे दिया गया था। एंग्लिकन बिशप थे थॉमस न्यूटन, जिन्होंने कि 1761 में इस पोयम को ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल दिया था। तो ये कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो कि सोनेट से रिलेटेड आप लोगों को ध्यान रखनी है। सोनेट बहुत ही सिंपल है। वो इस पोयम के अंदर अपने मन की उस दुविधापूर्ण स्थिति को डिस्कस कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खो दी थी। और वो ये मान रहे थे कि पोइट भगवान ने उन्हें इतना खूबसूरत गुण दिया है कविता करने का, परंतु अंधे हो चुके हैं, तो अब वो इस गुण का उपयोग नहीं कर पाएंगे। कुछ इसी चीज़ को उन्होंने इस पोयम के अंदर डिस्कस किया है। बाद में जैसे तो एक उनके अंदर से उनकी अंतरात्मा उन्हें कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान किसी से भी ये नहीं कहते कि मैंने तुम्हें गुण दिया है तो उसको उपयोग भी करो, क्योंकि भगवान तो ये जानते हैं कि जो व्यक्ति उसकी आज्ञा का इंतजार बड़े ही धैर्यपूर्वक कर रहा है वो भी उसका सच्चा भक्त है। तो देखते हैं पोयम में क्या लिखा हुआ है। When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी गई कैसे। स्पेंट यानी खत्म हो जाना, कंसीडर विचार करना, लाइट यानी रोशनी। आंखों की रोशनी मेरी गई कैसे, कंसीडर विचार करना। जब मैं विश्लेषण करता हूँ, विचार करता हूँ। हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी आंखों की रोशनी गई कैसे। एर हाफ माई डेज, अभी तो इस दुनिया में मेरे दिन आधे ही बिताए थे मैंने। एर यानी बिफोर, अभी तो मेरे आधे दिन भी इस धरती पर पूरे नहीं हुए थे। उसके पहले ही क्या हुआ है, आधे दिन से क्या मतलब है, 44 की एज में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो एक तरह से धरती पर अभी तो उन्होंने अपनी आधी उम्र ही जी थी। इसके पहले ही क्या हो चुका है, वो अंधे हो चुके हैं। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इतनी अंधेरी और विस्तृत दुनिया में उनके अभी आधे ही दिन बीते हैं और उनकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ। एंड दैट वन टैलेंट, तो मेरे दिमाग में एक बात और आती है कि मेरे अंदर एक टैलेंट है, प्रतिभा है, वन टैलेंट। विच इज डेथ टू हाइड, ऐसा टैलेंट जो कि मृत्यु के साथ ही छुपेगा या खत्म होगा। डेथ टू हाइड, मृत्यु ही आकर के जिस टैलेंट को खत्म करेगी या छुपाएगी, वो टैलेंट मेरे अंदर का। लॉस्ड, वो आज भी मेरे अंदर है। लॉस्ड यानी निवास करना होता है, यहाँ निहित रहने से है। वो टैलेंट आज भी मेरे अंदर निहित है, छुपा हुआ है। और कैसे बैठा हुआ है, विद मी यूजलेस, बिल्कुल बेकार अवस्था में बैठा हुआ है वो टैलेंट मेरे अंदर। लॉस्ड विद मी यूजलेस, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद, हालांकि मेरी आत्मा पूरी तरह से आतुर है, बहुत अधिक आतुर है कि मैं देयर विद यानी इसके द्वारा, किसके द्वारा, जो ये टैलेंट है मेरे अंदर, उस टैलेंट के द्वारा क्या करना चाहता है, सर्व देयर विद माई मेकर, मैं अपने उस भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। मेकर यानी भगवान, मेरा निर्माता यानी कि भगवान, भगवान जो कि मेरा निर्माता है उसकी मैं सेवा करना चाहता हूँ अपने इस टैलेंट के माध्यम से। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट, क्या प्रस्तुत करना चाहता हूँ, माय ट्रू अकाउंट, अपनी सच्ची भावनाओं को। एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट, अपने पक्ष को सच्चाई के साथ भगवान के आगे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड
पर मन में एक डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट यानी कहीं ऐसा ना हो। ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि भगवान बदले में मुझे डांट दे। चाइल्ड यानी डांटना, फटकारना। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान बदले में मुझे डांट दे, फटकार दे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान दिन रात के परिश्रम की मांग करता है। लाइट डिनाइड, उस व्यक्ति से जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, क्या भगवान उस व्यक्ति से जिसकी आंखों की रोशनी उसे देने से उसने मना कर दिया है, उस व्यक्ति से दिन रात के परिश्रम की क्या भगवान उम्मीद करता है। कुछ इस तरीके का सवाल वो पूछता है। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खों की तरह ये सवाल खुद से पूछता हूँ। आई फॉन्डली आस्क। पोइट जैसे तो हमें खुद ही कंक्लूजन देता है नीचे की 6 लाइनों में। देखिए क्या लिखा हुआ है, बट पेशेंस, मैं मूर्खों की तरह खुद से सवाल पूछता हूँ, पर क्या होता है, बट पेशेंस, मेरा जो धैर्य है। पेशेंस यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, धैर्य आकर के मुझे समझाता है, कहता है। तो धैर्य कोई व्यक्ति नहीं है जो कि आकर के समझा देगा। पेशेंस हमारे अंदर का एक एहसास है, फीलिंग है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, परंतु धैर्य मेरा जो है ना, वो मेरे अंदर की उस बड़बड़ाहट को रोक देता है। प्रिवेंट यानी रोकना, पेशेंस यानी धैर्य। मेरे अंदर का धैर्य आकर के जो मेरे मन में बड़बड़ाहट या दुख बना हुआ है ना, मर्मर यानी दुख, बड़बड़ाहट, उसको रोक देता है, प्रिवेंट। और क्या करता है, सून रिप्लाइज, जल्दी ही उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है, गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को नहीं चाहिए। गॉड डथ नॉट नीड, क्या नहीं चाहिए, आइदर मैन्स वर्क, ना तो मनुष्य का काम चाहिए, और हिज ओन गिफ्ट्स, या भगवान ने जो तोहफे दिए हैं उनकी कोई रिटर्न चाहिए। गिफ्ट यानी यहाँ पर गुणों से ही है। पोइट को भगवान ने जो गुण दिए हैं उनकी रिटर्न भी भगवान को नहीं चाहिए, और ना ही मनुष्य का कोई काम चाहिए। अब फिर क्या चाहिए भगवान को, हु बेस्ट बियर, वो लोग जो कि बेस्ट बियर, सबसे अच्छे तरीके से सहन करते हैं। बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, क्या उस भगवान की जो शांति से भरे हुए आदेश है। योक का मतलब क्या होता है, पहले क्लियर कीजिएगा। योक जो होता है ना, वो बेलों को जोड़ने के लिए वो लकड़ी का वाई शेप का जो वो होता है, जो कि दोनों बेलों के कंधे पर डाल दिया जाता है, जिससे कि दोनों बेलों को जोड़ा जाता है, उसे योग कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने जो भी मुसीबतों का वजन या जो भी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में डाल दी हैं, उनको जो अच्छे से सहन करता है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, भगवान ने चुपचाप जो भी वजन या जो भी समस्याएं मनुष्य के जीवन में डाल दी हैं, जो उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वो उसकी सबसे अच्छी सेवा करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, हिज स्टेट इज किंगली, उस भगवान जो है वो मनुष्य के जीवन में राजा की तरह है। हर मनुष्य के ऊपर सर्वोपरि राजा कौन है, भगवान है। और जैसे राजा महाराजाओं की सेवाओं में बहुत सारे दास दासियां होते हैं, वैसे ही भगवान की सेवा में भी बहुत सारे दास दासियां हैं। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों हैं जो कि उसके आदेश पर, बिडिंग यानी आदेश, जो कि उस भगवान के आदेश पर स्पीड, दौड़ लगा जाएंगे। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, और लैंड यानी जमीन, ओशियन यानी समुद्र, धरती और समुद्र के पार मैसेज लेकर के पहुंच जाएंगे उस भगवान के। पोस्ट ओवर, इस धरती और समुद्र के पार कहीं पर पहुंच जाएंगे। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। ऐसे सेवक भगवान के पास हैं, हजारों सेवक हैं। ऐसे सेवक तो हैं ही जो कि उसके आदेश पर धरती और समुद्र के पार पहुंच जाते हैं। उसके अलावा क्या है, दे ऑल्सो सर्व, वो भी भगवान की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो कि चुपचाप खड़े रहते हैं। एंड वेट, और इंतजार करते हैं कि भगवान उसे क्या आदेश दे। तो पोइट वास्तव में लास्ट लाइन के उस खड़े हुए व्यक्ति जैसा है, जो कि खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है कि देखे भगवान उसे क्या आदेश देता है। तो यहाँ पर पोइट अपने सोनेट को कंप्लीट करते हैं। सोनेट पेट्रार्कन मॉडल में लिखा गया है।
ये ध्यान रखना है। ऑक्टेव ऊपर की 8 लाइन जो है 4-4 में डिवाइड की गई हैं और इनमें पोइट अपने दुख को प्रकट कर रहा है कि उसके पास पोइट्री का गुण है, परंतु वो उसे अपने भगवान के सम्मान में यूज़ नहीं कर पा रहा है। वहीं नीचे का जो सेस्टेट पार्ट है, उस पार्ट में पोइट हमें ये बता रहा है कि भगवान किस प्रकार से हमारे ऊपर एक शहंशाह है और उसे हम में से किसी सेवा की ज़रूरत नहीं है। हम सब उनकी सेवा सबसे अच्छे से तब कर सकते हैं जबकि हम धैर्यपूर्वक जो भी परिस्थितियाँ उस भगवान ने खड़ी कर दी है उनको सुने, सहन करें। यहाँ पर हमारा ये सोनेट कंप्लीट होता है। सोनेट समझ में आया हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू एवरीवन।